अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर अहमद है। मैं अहमद डायबिटीज़ एंड फूड केयर सेंटर से आपसे बात कर रहा हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रमज़ानुल मुबारक और शुगर के मरीज़ों की ग़िज़ा। रमज़ानुल मुबारक पिछले चंद सालों से गर्मियों के अंदर आ रहा है और रोज़ों की तवालत काफ़ी ज़्यादा है। बाज़ जगहों पर तो रोज़े का दौरानिया जो है वो 16 घंटे से भी ज़्यादा है। इस वाले से ग़िज़ा की अहमियत भी बढ़ जाती है। अगर हम रिकमेंडेशन देखें, जो गाइड बुक की रिकमेंडेशन है रमज़ान के हवाले से, उसमें हमें अपनी ग़िज़ाई तकसीम कुछ इस तरह होनी चाहिए कि 40% कैलोरीज़ जो है वो सहरी में होनी चाहिए, 50% कैलोरीज़ अफ्तारी में और 10 से 20% कैलोरीज़ अफ्तारी से सहरी के दरमियान होनी चाहिए। सहरी में हम तजवीज़ यही करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और चिकनाई का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रोटी है, सालन है, सब्ज़ी है, सलाद है, फल भी हो सकते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिनमें रस, डबल रोटी, बिस्किट या बेकरी की दूसरी अशिया शामिल होती हैं, इन्हें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अंडा और दही को अगर हम सहरी की ग़िज़ा में शामिल कर लें तो वो भी हमारे लिए सारे दिन के हवाले से काफ़ी मुफीद रहेंगे। कुछ लोग जो प्यास के हवाले से चाहते हैं कि इस पूरे दिन के रोज़े में उन्हें प्यास कम लगे, तो दालचीनी का कहवा जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर जो लोग दालचीनी का कहवा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो 2 चम्मच तुख्म मलंगा पानी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि सहरी लेट से लेट की जाए। अफ्तारी की जो बात है, अफ्तारी की रिकमेंडेशन तो बड़ी सिंपल सी हैं कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हमने अफ्तारी अलहदा करनी है, उसके बाद खाना खाना है। तो रोज़ा जो है वो खजूर और पानी से खोल कर खाना खा लेना चाहिए, अफ्तारी को बीच में से माइनस कर देना चाहिए। जो तीसरी हमारी 10 से 20% कैलोरीज़ हैं जो अफ्तार से लेकर सहरी के दरमियान हैं, इन्हें हम एक तीसरी छोटी ग़िज़ा भी कहते हैं। इसमें दूध हो सकता है, इसमें फल हो सकते हैं, चना चाट हो सकती है, दही बड़े हो सकते हैं। इनका जो मुनासिब वक़्त है वो तरावी पे जाने से पहले या उसके बाद है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या एक्सरसाइज करना चाहते हैं रमज़ान के में, तो वो एक्सरसाइज अफ्तारी से सहर के दरमियान ही ज़ाहिर करेंगे। तो अफ्तारी पे एक्सरसाइज पे जाने से पहले उन्हें ये जो छोटी ग़िज़ा जो भी हमने बात की, इनमें से कोई ना कोई इस्तेमाल करके फिर एक्सरसाइज के लिए जाना चाहिए। जो लोग तरावी पढ़ते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि तरावी भी बज़ाते ख़ुद एक एक्सरसाइज है। याद रखें कि रमज़ान के तवील रोज़ों की वजह से दिन में पानी की कमी होने का इम्कान होता है। तो अफ्तार से लेकर सहर तक जब तक हम जाग रहे हैं, हमें वक्फे से पानी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और जब हम तरावी के लिए जा रहे हैं तो तब भी हमें एक बोतल पानी की साथ लेकर जानी चाहिए। मशरूबात में हमारी रिकमेंडेशन तो यही है कि सादा पानी सबसे अच्छी चीज़ है। फिर भी कोई मशरूबात अगर इस्तेमाल करना चाहता है तो नमकीन लस्सी या नमकीन शिकंजबीन जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा बाकी जो भी मशरूबात हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर कोई मिठास इस्तेमाल करना चाहता है तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर अवेलेबल हैं, मुयस्सर हैं, कैंट्रल, सुकराल के नाम से आते हैं, तो वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि रमज़ान में हमारी ये तवक्को होती है कि हमारा वज़न कम हो जाएगा, लेकिन देखा ये गया है कि रमज़ान में के बाद जब हम अपना वज़न करते हैं तो उम्र 2-3 किलो बढ़ चुका होता है। गाइड बुक हमें ये रिकमेंड करती है कि जो मर्द हज़रात वज़न कमी के लिए 1800 कैलोरीज़ तक उन्हें अपना आप महदूद करना चाहिए और ख़वातीन को 1500 कैलोरीज़ तक अपना आप महदूद करना चाहिए। कैलोरीज़ गिनना एक आम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन एक बात जो अभी हमने अफ्तारी के वक्त बताई थी कि अगर आप डायरेक्ट पानी और खजूर से रोज़ा खोल कर खाना खा लें और अफ्तारी के नाम पर जो लवाज़मात हैं जिनमें पकौड़े हैं, समोसे हैं, जलेबी हैं, अगर ये इस्तेमाल ना करें तो काफ़ी सारी कैलोरीज़ की बचत हो जाती है। आम तौर पर जो अफ्तारी है उसकी कैलोरीज़ 700 से 800 तक होती हैं। एक समोसे के अंदर 300 कैलोरीज़ होती हैं। अगर हम ये कैलोरीज़ माइनस कर देंगे तो वज़न कमी में हमें काफ़ी सारी मदद मिल सकती है। ये कुछ तजावीज़ हैं जिन पर अमल करके ना सिर्फ ये है कि आप अपने रमज़ान को महफूज बना सकते हैं, बल्कि आने वाले दिन अपने वज़न में भी कमी कर सकते हैं और आने वाले दिन में इससे और बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। शुक्रिया।